इंस्पेक्टर सदाशिव अनमोल से कहते हैं, अनमोल, क्या आप इन निशानों का जांच कर सकते हैं? ये निशान सभी के गले पर एक जैसे क्यों हैं? और क्या ये किसी जानवर या कीड़े के काटने की वजह से है या फिर किसी हथियार के निशान है? अनमोल निशानों की बारीकी से जांच करते हुए कहता है, जी सर, ये निशान किसी जानवर या कीड़े के काटने से नहीं बने हैं। ये किसी नुकीले हथियार के किए गए घाव हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक ही जगह पर बहुत छोटी छोटी कई सुइयां चुभोई गई हो। तो इसका मतलब है कि हत्यारे ने इन सभी को मारने के लिए बड़े ही अजीब हथियार का इस्तेमाल किया है। हो सकता है शायद इसमें जहर हो। हमें इनकी फॉरेंसिक जांच करवानी होगी। हाँ सर। इन लाशों के पास से मिले हथियारों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, ये हथियार हमारे ही हैं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें रखा था। इनके लाइसेंस है हमारे पास। बड़ी अजीब बात है। हत्यारे ने ना तो किसी सामान को हाथ लगाया और ना ही इन हथियारों को अपने साथ ले गया। ये जो भी है बहुत ही शातिर है। हमें इस हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। गांव में हो रही इन हत्याओं की वजह से लोगों के बीच डर गहरा हो चुका था। गांव में कई हफ्तों की शांति के बाद कल रात रिसर्च टीम के लोगों की अंधी हत्या ने एक बार फिर आतंक के माहौल को जिंदा कर दिया था। गांव में शाम ढलने से पहले ही घरों के दरवाजे बंद हो गए थे। परिवार अंदर दुबके हुए थे। टिमटिमाते लैंप मिट्टी की दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वादी में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर रहा था। अजीब सी खामोशी बिखरी हुई थी कि तभी एक मकान की खपरेल टूटने लगी। उस घर के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। कोई घरों की छतों पर चल रहा था। इसके साथ ही एक डरावनी आवाज ने खामोशी को तोड़ना शुरू किया। ग्रामीण खिड़कियों की दरारों से झांक रहे थे। तभी एक घर की छत का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। उस परिवार की सामूहिक चीख फूट पड़ी। छत में एक शैतानी पंजा दिखाई दिया। कुछ ही देर में उसमें से एक भयानक शरीर वाला शैतान उतरा। उसके शरीर से चिपचिपे कीचड़ जैसा पदार्थ टपक रहा था। उसके भयानक शरीर के सामने वहां मौजूद इंसान बौने लग रहे थे। उस शैतान का सबसे भयानक हिस्सा उसका सिर था। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां केवल खोखली जगह थी। उस शैतान की भयानक जीभ, जो बहुत मोटी और कराटेदार ढंग से भरी हुई थी। चीख के साथ ही उस परिवार के लोग अपने घर से भागकर बाहर आ चुके थे। वो चीख चीख कर बचाओ बचाओ की पुकार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनको बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब वो शैतान ठीक उनके सामने आ चुका था। वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी अनमोल वहां आ गया और उसने एक फायर कर दिया। वो शैतान तेज आवाज करता हुआ वहां से लंबी छलांग लगाकर भाग गया। अनमोल ने उस परिवार के पास जाकर कहा, आप लोग ठीक तो हैं? यह बीरेन का परिवार था। बीरेन ने रोते हुए अनमोल से कहा, बाबूजी, आज आपने हमारी जान बचा ली, वरना वो शैतान मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देता। आप लोग घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए उठिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अनमोल उन सभी को उठाकर गांव के पंचायत भवन में ले जाता है, जहां इंस्पेक्टर सदाशिव और उनके साथी ठहरे हुए थे। सदाशिव को पूरी घटना बताने के बाद अनमोल ने कहा, अब मुझे पता चल गया है कि कातिल कौन है। उसने मेरे दोस्तों को मारा है और ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस आप इन लोगों का ख्याल रखिएगा। लेकिन तुम उस शैतान का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, आपका इन गांव वालों के साथ रहना जरूरी है। वो यहाँ दोबारा आ सकता है। मैं उसका पीछा अकेले ही करूंगा। ये कहकर अनमोल वहां से सीधा अपने कैंप आता है और वहां से कुछ हथियार और कारतूस लेने के बाद वो अचानक रुक जाता है और कुछ देर सोचने के बाद अपने दादाजी को फोन लगाता है। हेलो दादाजी। अनमोल बेटा, कैसा है तू? दादाजी, मैं ठीक हूँ। दादाजी, आपको याद है, आप मुझे अक्सर एक शैतान की कहानी सुनाया करते थे और कहते थे कि आपके पिताजी ने उस शैतान को मारकर लोगों की जान बचाई थी। लेकिन तुझे मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। दादाजी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहानी में उस शैतान का जैसा हुलिया बताया करते थे, ठीक वैसा ही शैतान आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा अनमोल, तू जहाँ कहीं भी है जल्दी घर आ। वह बहुत ही खतरनाक है बेटा। बात मान और वापस आ जा। दादाजी, उस शैतान ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है और यहाँ गांव के कई मासूम लोगों को भी मारा है। मैं उसे खत्म किए बिना वापस नहीं आऊंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि उस शैतान को खत्म कैसे किया जा सकता है। दादाजी और अनमोल के बीच बहुत देर तक बातचीत चलती रही।
दादाजी ने अनमोल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। ठीक है दादाजी, आप मुझे मत बताइए, मैं जाकर उस शैतान को खुद ही खत्म कर दूंगा। अनमोल ये कहकर फोन रखने ही वाला था कि तभी दादाजी ने कहा, अनमोल रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह बेतला है, खून का प्यासा हैवान। और दादाजी ने अनमोल को शैतान को मारने का रहस्य बता दिया। अनमोल दादाजी की बात सुनने के बाद अपने बैग से कुछ निकाला और उसे अपने साथ लेकर तेजी से निकल गया। इधर चीना अपने घर पर सो रही थी। चीना जुगनुओं के एक जंगल का सपना देख रही थी। उनके छोटे शरीर प्रकाश की किरणों से टिमटिमा रहे थे। उसे एक एहसास जो आनंद से कहीं अधिक था अपने आगोश में लेता जा रहा था। कुछ ही देर में उसका सपना धीरे धीरे टूटने लगा। जुगनू मंद पड़ गए। चीना की आंखें खुल गई। अब आनंद की जगह गमी, जलन और दर्द ने ले लिया था। उसने अंधेरे कमरे में तिरछी नजरों से देखा। एक लंबी जीभ कांटे की तरह एक भयानक डंके के साथ उस शैतान के जबड़े से निकलकर चीना के पेट में धसी हुई थी और चीना के शरीर का खून चूसकर अपनी प्यास बुझा रही थी। चीना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन घबराहट के कारण टूटी हुई आवाज उसके होठों में ही दबी रह गई। उसकी आंखें धुंधली होती जा रही थी। चीना के शरीर ने जो एक बार शैतान के आकर्षण में खो गया था, उसने चीना के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। चीना उससे छूटने के लिए तड़प रही थी कि तभी शैतान पीछे हट गया। उसके मुंह से गुस्से से भरी गुर्राहट फूट पड़ी। तेज दहाड़ के साथ उसने अपनी कांटेदार जीभ से चीना के मांस को फाड़ दिया और चीना के पेट से लाल खून की फुहार फूट पड़ी। पूरी हिम्मत के साथ चीना आगे बढ़ी। चीना ने अपने खून से सने हुए हाथ से शैतान की जीभ के सिरे को पकड़ लिया। चीना को उस वक्त हो रहा दर्द असहनीय था। चीना ने एक झटके के साथ उस शैतान की पकड़ से खुद को आजाद किया और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे की ओर देखे बिना वो तेजी से दौड़ रही थी। चीना बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वह गांव के चौराहे पर पहुंचकर गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज गश्त में गूंज रहे इंस्पेक्टर सदाशिव सुन लेते हैं और वो चीना को देखकर उसके पास दौड़ कर आते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की है? सदाशिव की किसी बात का चीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी अचानक सदाशिव की नजर चीना के पैर पर पड़ती है। चीना के पैर पर ठीक उसी तरह की पायल थी जैसी पीटर की मौत के बाद उस तालाब के किनारे उन्हें मिली थी। सदाशिव ने तुरंत चीना के पेट से वो बह रहे खून को बंद करने के लिए कपड़े से घाव को बंद किया और चीना के सिर को अपनी गोद में रखा। लेकिन तभी चीना जोर से चीखी, क्या अनमोल इस शैतान को खत्म कर पाएगा? कौन है ये शैतान? क्या चीना बच पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।